कितना भी अरबपति करोड़पति कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, महाराज कुछ मदद कोई मांग देना तो पहले ही लोग, अगर उनको भनक भी पड़ गई है कि ये सहायता के उद्देश्य से ये आया है तो पहले ही उससे नमस्कार बाद में करेंगे, कहेंगे अरे क्या बताएं आजकल बड़ी समस्या चल रही है। पता है तुमको 3 दिन से पानी पी के रह रहे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है और भले चूहे खा खा के ढेर लगा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे हमको पैसों से तृप्ति नहीं होती, कितने ही जगह घर क्यों ना बना लिए हूँ, एक वहाँ बंगला है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, पर समस्या है कि अभी एक जगह छूटी रह गई, वहाँ क्यों नहीं बना, ये समस्या है। तृप्ति नहीं होती जीवन की, लेकिन तृप्ति किससे होती है? अरे बहुत कथाएं सुन ली, अब क्या कथा सुन के करेंगे, बहुत सत्संग कर लिया, अरे अब तो हमने बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण सबके दर्शन हो गए, घर चलो। एक ही दिन में महाराज सबको निपटा दिया हमने, जल्दी जल्दी दर्शन किया, अब आगे भगो। ये हमारी दशा है। जबकि सही दर्शन करने का तरीका क्या है कि बिहारी जी के सामने, खैर वहां तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां रुकने ही नहीं देते, हाँ तो भगाते रहते हैं, पर और जगह बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बैठ के आप कृपा कटाक्ष पढ़ लो, गोविंद स्तोत्र पढ़ लो, दामोदर स्तोत्र पढ़ लो, जो इच्छा है अपना भाव समर्पित करते रहो। ये दर्शन की पद्धति है, नहीं बस एक झलक देखा, हाँ श्रृंगार अच्छा है, बजानो चल दिए। और महाराज अब आप सबको क्या बताएं, हम स्वयं को भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही कह रहे हैं। आजकल वो सेल्फी वाली ऐसी पद्धति चल गई है कि भगवान को बाद में दर्शन करेंगे, पहले सेल्फी ले ले कि भैया हम देखो यहाँ दर्शन करने आए थे। नहीं जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं, पर पहले दर्शन कर लो बाद में, है ना। जिसको भूख लगी होगी वो पहले भोजन करेगा, बाद में कुछ और काम करेगा। तो और इस चक्कर में तभी तो भगवान ने बंदरों को सिखा पढ़ा दिया है कि बस मोबाइल देख लो, जानो तुम आक्रमण कर दो। कोई मोबाइल चलाते दिख जाए तुरंत हाथ साफ। तो ये हम लोगों की पद्धति हो गई है। कहने का अर्थ है कि हमें पैसों से तृप्ति नहीं होती, हमें घर मकान से तृप्ति नहीं होती, पर हमें भगवान के भजन से, हमें कथा श्रवण से, संतों के उपदेश सुनने से हमें बहुत जल्दी तृप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास है नहीं, ये डालना पड़ रहा है। समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। ये अभ्यास हमारा है नहीं, हमको डालना पड़ रहा है। और जो चीज नई सीखनी पड़ती है उसमें परिश्रम लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो हमारे साथ जन्मों से होता चला आ रहा है। इसी क्रिया में फंसकर बार बार पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि हम बंधे हुए हैं कर्मों से और छूट नहीं रहे हैं, और कोई बांधने वाला नहीं है। ये भी मत समझिए कि अरे कई लोगों से कहो आ जाओ वृंदावन दर्शन कर जाओ, कहेंगे क्या करें आके, आना तो चाहते पर किशोरी जी तो बुलाती ही नहीं है। आना तो बहुत चाहते थे पर किशोरी जी ने व्यवस्था ही नहीं की। किसी के यहाँ आपके मायके में किसी आपके भाई का या आपकी बहन का विवाह हो और एक बार माता पिता बस थोड़ा सा भूल जाएं फोन करने के लिए या कार्ड देने के लिए, तो क्या करेंगे आप? फोन करके 50 सुनाएंगे। भले उस समय आपके पास व्यवस्था नहीं है जाने की, पर उधार लेके जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उसमें आप यहाँ से सहमति है आपकी कि हमें जाना है और जाना ही चाहिए। बुलाया कैसे नहीं, वो तो हमारे अपने हैं। और जिस दिन यही रिश्ता उधर से कट के इधर जुड़ेगा, जो प्रेम आपके संबंधियों से है जिनके लिए आप दिन रात मरे जा रहे हैं, उधर से जब वो तार कट के इधर जुड़ेगा ना, कनेक्शन जब इधर होगा, तो किशोरी जी बुलाएं, फिर ये नहीं निकलेगा कि बुलाती ही नहीं है, फिर ये निकलेगा बुलाएंगी कैसे नहीं। बुलाएंगी नहीं, बुलाएंगी जबरदस्ती जाएंगे, गले पड़ जाएंगे। ये है प्रेम।
जो अपना होता है ना उससे लड़ाई झगड़ा सब होता है। भगवान भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान समझ कर उनकी सेवा किसी के बस की नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। भगवान तो हमारे आत्मीय हैं, हमारे अपने हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो आप जिससे आप जैसे आप कर पाओ, जैसे आपका नेह का जो संबंध आपने भगवान से जोड़ रखा है, जैसे वो आपका दृढ़ हो पाए, जैसे आपसे निभ पाए वैसे निभाओ। कोई नियम नहीं है कि आपको ये भोग लगाना ही लगाना है। आपके पास नई व्यवस्था है, आप मिश्री रख के भगवान से कह दो प्रभु आज यही व्यवस्था हो पाई, पा लीजिए। हम लोग तो भोग लगाते हैं, तुलसी पधराते हैं, घंटी बजा के मंत्र पढ़ देते हैं। इस वृंदावन के रसिक संत ऐसे हुए जिनके जो बुलाते भी नहीं थे कि भगवान आओ भोग लगाओ आके, उनको बस बना के मंदिर में पहुंच भी नहीं पाए कि भगवान ने पाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे संत। सनातन गोस्वामी जी ही ये मदन मोहन मंदिर पे समाधि स्थल है, उनकी भजन स्थली है। मोटे मोटे टिक्कर बनाते थे महाराज, और भगवान आकर स्वयं पाते थे और कहते थे कि ये टिक्कर बनाए हैं, इनमें नमक नहीं डाल सकते थे, ये हमसे खाई नहीं जा रही हैं, नेक नमक तो मिला देते। नमक मिलाया तो बोले अब ये नमक वाले टिक्कर कौन खाए, नेक आलू ले आ भैया, वाको भूंज के बढ़िया थोड़ो नमक मिलाए के वाको भात बनाए के सो रोटी संग दे, सो खाऊं मैं, या सूखी रोटी हमते ना खाई जाए। सनातन गोस्वामी जी ने वो भी किया। दूसरे दिन बोले देखो केवल ऐसे फीको सो भरतो दे दियो, रोटी दे दियो, ले खा ले, ऐसे मोते ना खाए जाए। फिर अरे बोले तनिक धनिया मिर्च व्यवस्था तनिक या में हो। सनातन गोस्वामी ने कहा महाराज राधे राधे, हमसे ना हो पाएगा, हम यहाँ भजन करने आए हैं, हमारे गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है कि यहाँ लीला स्थलियों की खोज करो, हम वो करें कि तुम्हारे नमक मिर्चा रसगुल्ला ये वो इन सब की व्यवस्था करें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये करने में लग गए तो फिर हमारा जो मूल कर्म है वो भूल जाएंगे। तो ये लीलाएं भगवान की होती थी, समक्ष आकर भगवान बात करते थे। क्यों? क्योंकि उनका भाव यहाँ से नहीं था, उनका भाव यहाँ से था। हमारी क्या धारणा है कि हम भगवान से यहाँ से जुड़ते हैं कि भगवान का एकादशी कर लेंगे तो ये पुण्य हो जाएगा, राधाष्टमी कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी में उत्सव करेंगे, जितना बड़ा उत्सव करेंगे उतना लोग देखेंगे, पर इससे भी अच्छा होगा हमारे परिवार में सुख समृद्धि और पता नहीं क्या क्या आएगा। कई कई प्रकार के गाड़ी वाड़ी भी लोग सोचते हैं कि आ जाएगी, हैं? यही तो सोचते हैं कि जितना बढ़िया व्यवस्था भगवान की करेंगे चकाचक, ऐसे ही भगवान हमारी व्यवस्था करेंगे फटाफट, यही तो सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमारे भगवान व्यवस्था नहीं करते हैं चकाचक, वो तो बिरले हैं जिनकी व्यवस्था करते हैं, पर पहले जो कुछ होता है उसको छीन लेते हैं फटाफट, सड़क पे ले आते हैं खटाखट। इतनी परीक्षाएं लेते हैं महाराज की कोई अधकचरा हो तो वैसे ही छोड़ के भाग जाए, महाराज हमको नहीं करना, हो गया हमसे भजन नहीं हो पाएगा, भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो कंठी ये लो माला, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई हम तो जीवात्मा हैं, ये हमारा स्वभाव है। पर भगवान का भजन करने से पता नहीं आपको धन दौलत मिले ना मिले, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। भगवान का भजन करने वाला पता नहीं धनाढ्य हो पाए न हो पाए, पर भगवान का भजन करने वाला एक बार उस जगत पति उस जगत पिता के कंठ से अवश्य लग जाएगा, ये गारंटी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण दे रही है। धनाढ्य होने का नहीं पता, पर भगवान स्वयं हृदय से लगाएंगे यदि आप निश्चल हैं, यदि आप निष्कपट हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर हम लोग इतने दुष्ट हैं, इतनी दुष्ट प्रकृति है
कि वहां भी हम अपना लाभ देखते हैं। तो भागवत जी के विषय में चर्चा हो रही थी कि भागवत जी श्रवण करने से क्या लाभ है, तो उस लाभ को आप श्रवण कीजिए। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही विशेष है। एक बार अब उद्धव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, जब इन सभी ने प्रस्ताव रखा कि हमें भागवत जी श्रवण करनी है, तो उन्होंने कहा कि 1 मास तक हम आपको, 1 महीने तक मतलब हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए, ये तो भैया कृपा हो गई भगवान की। उससे पहले उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्तयते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद पुराणोक्त महात्म के 3रे अध्याय का यह 12वां श्लोक है, जिसमें श्री उद्धव जी महाराज वज्रनाभ परीक्षित और भगवान की समस्त पत्नियों से कह रहे हैं कि भगवान जहाँ भी कालांतर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का कीर्तन अथवा श्रवण होता है, वहाँ भगवान अपनी प्राण प्रिय वल्लभा श्री राधा रानी और समस्त गोपियों सहित विराजते हैं। आते जाते हैं ऐसा नहीं, विराजते हैं। ये कौन कह रहा है? श्री उद्धव जी महाराज। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या स्वरूप है? भगवान विष्णु ने एक बार श्री कृष्णचंद्र भगवान से कहा कि मेरे पास मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं जो चाहूं दे सकता हूं। अगर मुझसे कोई धन वैभव मुक्ति मोक्ष की कामना करता है तो मैं दे देता हूं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है देने में। परंतु जो सरल भक्त निष्काम भक्ति करते हैं, जो मुझसे कुछ नहीं चाहते, जो मोक्ष भी नहीं चाहते, जो मुक्ति भी नहीं चाहते, उनको मैं क्या दूं? ये सामर्थ्य मेरे पास नहीं है कि मैं उन भक्तों को कुछ दे सकूं। और वो सामर्थ्य यानी कि कुछ देने का सामर्थ्य पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये कौन कह रहा है? भगवान विष्णु श्री कृष्णचंद्र भगवान से ये कह रहे हैं कि जो सकाम भक्ति करते हैं, जो धन वैभव और सब कुछ चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति चाहते हैं, उनको देने के लिए तो मैं मोक्ष दे देता हूँ, धन दे देता हूँ, वैभव दे देता हूँ, यश दे देता हूँ, कीर्ति दे देता हूँ। परंतु जो निष्काम भक्त मुझसे कुछ भी नहीं चाहते, मेरी प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं, उनको मैं क्या दूँ? और उनको कुछ देने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, वो कैसे आएगा? तो स्वयं श्री कृष्णचंद्र भगवान उनसे कहते हैं, विष्णु भगवान से, तस्मापि पुमानाद्यः श्री भागवत मादिशत् उवाच च पठस्वै न तव सर्वार्थ सिद्धये। हे विष्णु भगवान, यदि आपको उन निष्काम भक्तों को कुछ देने का सामर्थ्य प्राप्त करना है तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का कीर्तन करना चाहिए। किसका? श्रीमद् भागवत महापुराण का। बताइए, भगवान विष्णु को स्वयं श्री कृष्णचंद्र भगवान कह रहे हैं। इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि भागवत जी की और कोई महिमा हो सकती है। जगत का संचालन करने वाले, जगत का पालन करने वाले स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का कीर्तन करने का उनको आदेश दिया जा रहा है। और स्वयं इस बात को भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी स्वयं करते भी हैं।
श्रीमद् भागवत कहती है, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवतस्रावो मासेनैव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मीः स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वादः तदातीव शुशोभते। जब भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत महापुराण वैकुंठ में करते हैं तो 1 मास का करते हैं और लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं, श्रोता बनती हैं। परंतु जब लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान विष्णु को श्रवण कराती हैं तो उसमें 2 महीने लग जाते हैं और 2 महीने लक्ष्मी जी वक्ता बनती हैं और भगवान विष्णु श्रोता बनते हैं। इस प्रकार का क्रम वैकुंठ में भी चलता रहता है।